हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है या 6 to 8 में हिंदी का पेपर है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें टोटल जो है 18 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग 5 सेट को पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो पहले जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31, एक ट्रांसफार्मर का कोर क्यों लैमिनेटेड किया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर का कोर जो है लैमिनेटेड किया जाता है क्योंकि भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, अम्ल ए बी सी डी का पीएच मान 1, 2, 4 और 2.5 है। निम्न में से कौन सा परवल अम्ल है। तो इसमें जो है कौन परवल अम्ल है, तो जिसका पीएच मान 1 है वो परवल अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। तो जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली दिखाई पड़ती है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में कथन दिया हुआ है, और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि आयनिक यौगिक जो है गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। तो ये सही है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, मानवों द्वारा समानता अंतःश्वसित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो मानवों द्वारा जो है समानता अंतःश्वसित में वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16% ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर जो है कागज के कपों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कागज के कप जो है जैव निम्नकरणीय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, संतृप्त कार्बन यौगिक समानता होते हैं। तो संतृप्त कार्बन यौगिक समानता होते हैं असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है अबू धाबी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो अंकटाड के रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर है 6.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41। 2023 वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2023 वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था तिरुवनंतपुरम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42। किस देश के द्वारा वित्तीय जोखिम से निपटने हेतु एक प्रांत एक नीति योजना शुरू किया गया है? तो एक प्रांत एक नीति योजना शुरू किया गया है चीन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने जो है संजना सांधी को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44। जापान ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अपने नए अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? तो जापान ने जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जितना भी जो है करंट अफेयर दिया हुआ है स्टूडेंट, वो 2024 का करंट अफेयर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अप्रैल 2024 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अप्रैल 2024 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में बिहार को किसके द्वारा 2023-24 के दौरान 10,372.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो बिहार को जो है नाबार्ड के द्वारा जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो है जेम्स पैलेस में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन के जेम्स पैलेस नामक स्थान पर हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जो है भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो युवा पार्टी जो है क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का जो है स्थापना कब हुआ था? तो अभिनव भारत का स्थापना हुआ था 1904 ईस्वी में। तो अभिनव भारत की जो है स्थापना कब हुआ था? तो अभिनव भारत का स्थापना हुआ था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ जो है लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो राजा राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है केसरी, तो केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है युगांतर, युगांतर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो युगांतर समाचार पत्र के संपादक थे बरिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, चीनी यात्री हेन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेन संघ जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कलकत्ता में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे बाबू कुंवर सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है शिवाजी सागर झील, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये जो है काली मिट्टी में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो भारत के संबंध में जो है कौन सा इसमें सही है? एक तरफ जो है प्रजाति दिया हुआ है और एक तरफ श्रेणी दिया हुआ है, तो इसमें जो है कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ग्रेट हॉर्निवल, ग्रेट हॉर्निवल जो है प्रजाति है और यह जो है असुरक्षित श्रेणी में आता है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो बिहार राज्य की कोई तटरेखा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो असम में जो है कौन स्थित नहीं है? तो डंपा टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो डंपा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है। सेकंड में दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट दिया हुआ है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है प्राथमिक तरंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं या अलग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है त्रिवेणी नहर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और त्रिवेणी नहर जो है कौन से नदी के तट पर है? तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी के तट पर है और त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है मैथ का है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मैथ का जो है इतना, जनरल स्टडीज का जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हिंदी में जो है पहले गद्यांश दिया हुआ है, तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। और इसमें जो है क्वेश्चन 71 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक ही स्थान पर रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिखने चारिक है भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य बाहर, यहाँ पे बाहर नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 12 होगा। टाइपिंग जो है गलत किया हुआ है। तो शंकराचार्य जो है 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिक आश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वयन के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ लिए हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। और क्वेश्चन का आंसर जो है कहीं हम लोग बाहर से नहीं देंगे या अपने मन से नहीं देंगे। क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग इसी गद्यांश से देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में जो है अक्कड़ प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में जो है व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था थी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग कर किसे अपना अंबर बनाया? तो महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग कर जो है दिशाओं को अपना अंबर बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, शंकराचार्य कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किए? तो शंकराचार्य जो है 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किए। क्वेश्चन नंबर 78, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को किससे अपना कर्म क्षेत्र समझा? तो कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को किसने जो है अपना कर्म क्षेत्र समझा? तो ये समझे थे शंकराचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, बुद्ध के शिष्यों ने किन देश या देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जापान, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मंगोलिया, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बाली, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध के शिष्यों ने जो है जापान, मंगोलिया और बाली में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 80, अंबर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंबर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वस्त्र, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पोशाक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कपड़ा, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंबर जो है वस्त्र, पोशाक और कपड़ा, ये सभी का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो विकास क्रम में पशुता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध व्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राणी की बाजी लगाते रहे हैं। जब हम में ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, तब हम एक मिथ्या दम्भ के साथ पशुता की ओर बढ़ चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उस ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पाँव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य पशुता की ओर कब बढ़ता है? तो मनुष्य जो है पशुता की ओर जो है जब वह मिथ्या दम्भ से भर जाता है तब बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, पूरे अवतरण का सारांश है कि? तो पूरे अवतरण का सारांश है कि मनुष्यता पशुता से बढ़कर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा? तो अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा मनुष्यता की प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, आंख का पर्यायवाची शब्द है? तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चक्षु, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है अच्छी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है लोचन, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, अच्छी और लोचन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, निश्चेत का संधि विच्छेद है? तो निश्चेष्ट का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा निज जोड़ चेष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक। तो ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। ये लोग निर्धनता और विवशता के चक्र में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी एक शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंधन हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86, सहकारिता का अर्थ है? तो सहकारिता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है? सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है? तो सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है।
उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनकी आर्थिक स्तर पर विकसित कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, किस क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर संगठित किया जा सकता है? तो सहकारिता के आधार पर संगठित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बैंक, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है व्यापार, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है यातायात, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहकारिता के आधार पर संगठित किया जा सकता है बैंक, व्यापार और यातायात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, क्रय विक्रय में कौन सा समास है? तो क्रय विक्रय में जो है द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट 91 से लेकर 95 तक। ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। हम मनुष्यों को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर अपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत के युधिष्ठिर व यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक का क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो लेखक जो है क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो युधिष्ठिर व यक्ष के संवाद का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, विदेश में मनुष्य का साथी होता है। तो विदेश में मनुष्य का साथी होता है विद्या। क्वेश्चन नंबर 93, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है शिक्षा का महत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, गद्यांश के अनुसार क्या बहुमूल्य रत्न के समान है जिसे चुराया नहीं जा सकता है? तो ये है विद्या। तो इसका सॉरी स्टूडेंट, ये है शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, युद्ध में स्थिर रहने वाला के लिए एक शब्द है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको जो है युधिष्ठिर कहते हैं। तो युधिष्ठिर जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, विद्वान का स्त्रीलिंग है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्वेश्चन नंबर 97, सही बर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो है सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो है भक्ति भाव की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, सुख चैन में समास है। तो सुख चैन जो है द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, सिंह वन में रहता है। तो रेखांकित में कारक है। तो इसमें जो है कौन कारक है? तो अधिकरण कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? तो जल्दी चलो में जो है कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन जो है इसमें पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? तो नभ जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नभ का अर्थ क्या होता है? तो नभ का अर्थ होता है आकाश।
क्वेश्चन नंबर 104, शाखा का बहुवचन है तो शाखा का बहुवचन होगा शाखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो निपुण का समानार्थी क्या होगा? तो इसका समानार्थी होगा अभिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 106, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो परकीय का विलोम क्या होगा? तो परकीय का विलोम होगा स्वकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो मुंह में ठेपी देना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ न बोलने देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक मिर्च लगाना। तो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा का अस्थाई भाव जो है विभत्स रस से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बधियो आगे कौन हवाल। में अलंकार है तो इसमें जो है कौन अलंकार है? तो इसमें जो है अनियोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तो इसमें तत्सम शब्द कौन है? तो विराम जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशाप का विलोम है। तो अभिशाप का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा वरदान। क्वेश्चन नंबर 114, शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें जो है शुद्ध कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा से अधिक के लिए एक शब्द है। तो आशा से अधिक को क्या कहते हैं? तो आशातीत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंजन किसका पर्यायवाची है? तो अंजन जो है काजल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का स्त्रीलिंग है। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठाकुराइन। क्वेश्चन नंबर 119, स्वतः का समानार्थी शब्द है। तो स्वतः का समानार्थी शब्द होगा स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ है निर्दयी से दया की याचना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्रों के माध्यम से समाज में बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो चलचित्रों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123, एक ही प्रकार की वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। तो एक ही प्रकार की वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में अलंकार है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में जो है अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में तद्भव शब्द है। तो इसमें जो है तद्भव शब्द है ठंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में तत्सम शब्द है। तो इसमें जो है तत्सम शब्द कौन है? तो कीर्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है रचना का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है कवि का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मिर्गावली। मिर्गावली जो है रचना के कवि कौन है? तो इसके जो है कवि हैं कुतुम्बन। नेक्स्ट है मधुमालती। मधुमालती के जो है कवि कौन है? तो इसके कवि हैं मंझन। नेक्स्ट है चंदायन। चंदायन के जो है कवि कौन है? तो इसके जो है कवि हैं मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट है अखरावट। अखरावट के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 5, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। शुद्ध बर्तनी है, तो इसमें जो है शुद्ध कौन है, तो कयारी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका भेदन न किया जा सके, तो जिसका भेदन न किया जा सके उसे कहते हैं अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भृंग का पर्यायवाची है, तो भृंग का पर्यायवाची है मधुप, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 132। रिसोल्यूशन का हिंदी पर्याय है, तो रिसोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या होगा, तो इसका जो है हिंदी होगा संस्ताव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133। अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का अर्थ है, तो अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का अर्थ है कठिन विपत्ति सहना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134। आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है, तो आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है सभी ओर से विपत्ति का आना। क्वेश्चन नंबर 135। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो गायक का स्त्रीलिंग होगा गायिका। क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो है गुजराती भाषा का विकास हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ है 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, तो आग और राग का कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, तो ये जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आलोचनात्मक पुस्तक नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आलोचनात्मक पुस्तक जो है कौन नहीं है, तो प्रबंध प्रभाकर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है, तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 142। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो अवधी बोली का जो है बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 143। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 144। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है, तो ये काव्य पंक्ति जो है त्रिलोचन की है। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, तो गरीबी हटाओ कहानी संग्रह जो है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो उपमा जो है शब्द अलंकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसे हैं जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो पूर्ण विराम जो है नहीं लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है पूर्ण विराम का चिन्ह है, और ये जो है अल्प विराम का चिन्ह है, और ये जो है अर्ध विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, तो प्रेम वाटिका जो है रसखान की काव्य कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यानंद।
क्वेश्चन नंबर 150, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धत है। तो ये पंक्ति जो है सरोज स्मृति कविता से उद्धत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सरोज स्मृति कविता के कवि कौन है। तो सरोज स्मृति कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC TRE 4.0 में हिंदी TGT पेपर 1 का एग्ज़ाम है या फिर 6 to 8 में जिनका हिंदी पेपर है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।